Hello everyone, welcome to my YouTube channel Target UPTET. In this video, I am going to discuss the question paper of 2018 of English UPTET. English, Hindi, Maths, Child Development and Pedagogy और EVS के 5 सब्जेक्ट UPTET के. इंग्लिश और संस्कृत में चॉइस होती है और बाकी वो 4 कंपलसरी होते हैं, तो इन दोनों में हमें एक चूज करना पड़ता है, या तो संस्कृत करें या फिर इंग्लिश करें. और पांचों सब्जेक्ट में 30-30 क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर के, तो 150 क्वेश्चंस टोटल हो जाते हैं, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. अब हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रिसाइटेशन इन लैंग्वेज क्लासरूम. लैंग्वेज की, एक भाषा की क्लासरूम में पोएट्री रिसाइटेशन का पर्पस है. पोएट्री रिसाइटेशन का मतलब होता है हिंदी में पाठ या फिर प्रवचन. जब हम कोई भी पोएट्री, कोई भी कहानियां पोएट्री पढ़ते हैं, तो हम उस पोएट्री के बारे में हम खुद उसको पढ़ने के बाद अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं कि उस कविता के बारे में हमने क्या सीखा, हमारी क्या राय है. तो उस चीज को हम पोएट्री रिसाइटेशन बोलते हैं. तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, टू गिव ओपिनियन अबाउट द पोएम, इसी पोएम के बारे में ओपिनियन देना, ये करेक्ट ऑप्शन. अब दूसरा क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल. इसमें हमें आर्टिकल फिल करना है. तो आर्टिकल दो तरीके से होते हैं, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट. डेफिनिट आर्टिकल द होता है और ए कॉमा एन, ये दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल है. डेफिनिट आर्टिकल, तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस हैं, उन्हें हमें फिल करनी है. तो डैश दिया हुआ, तो हम इसको फिल करें. तो सबसे पहले हम देखेंगे, yesterday I saw dash यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट. तो एक रूल होता है कि जो भी वॉवेल्स होते हैं उसके आगे हम एन लगाते हैं. तो वॉवेल्स वो वर्ड्स होते हैं जो AEIOU से शुरू होते हैं, लेकिन सिर्फ स्पेलिंग ही वॉवेल, उसका इनिशियल लेटर वॉवेल हो, सिर्फ इसी से मतलब नहीं होता. वो जब हम उस चीज को बोले तो वो जो साउंड करता है, जैसे हमने पढ़ा एलिफेंट, तो इसमें ई साउंड कर रहा है, आवाज आ रही है ई की, ई से ही शुरू हो रहा है, तो इसमें एन लगेगा. जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वोवेल से शुरू भी नहीं होते, लेकिन उसमें हम एन लगाते हैं उसके आगे. जैसे कि एक एग्जाम्पल है MP, M.P, इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है MP का फुल फॉर्म. तो जब हम MP बोलते हैं तो आगे हम बोलते हैं MP, M फिर PE, तो EM से शुरू हुआ, तो वॉवेल है EM, तो इसलिए हम MP, M वर्ड इज ए कॉन्सोनेंट, मगर ये बोलने पर जो साउंड करता है वो EM, MEEP. तो E से स्टार्ट हुआ, वो वॉवेल है, इसलिए हम इसके आगे MP लगाते. वैसे हम एलिफेंट के आगे एन लगाएंगे, एलिफेंट, ई साउंड हो रहा है इसमें. yesterday I saw dash यूरोपियन हम बोलते हैं, तो ये ई से साउंड, यो वाई से साउंड हो रहा है, तो वाई जो है एक वॉवेल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे. तो हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में लास्ट में एन है. तो एन जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे एन होगा. yesterday I saw dash यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट. अब एक ऑप्शन बचा, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए, ए लगेगा. yesterday I saw यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. वॉवेल के लिए ये भी चीज जरूरी है कि जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, वर्ड्स को हम बोलते हैं, तो देखना चाहिए हमें कि उसके इनिशियल में क्या आता है, उसकी शुरुआत में क्या आता है. जैसे हमने बोला कि यार्ड, या फिर हमने बोल दिया ईयर, या बोल दिया यूरोपियन,
तो ये सब वाई से स्टार्ट हो रहे हैं, यूरोपियन ई से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ देखने में स्पेलिंग स्टार्ट हो रही ई से, ये वॉवेल है। वैसे तो एन लगना चाहिए, मगर जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो यूरोपियन, यूरोपियन होता है, तो वहां पे वाई लगा होता है शुरू में, इसका जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वाई लग के आ रहा है, तो इसलिए हम इसमें वॉवेल नहीं लगा, नहीं वो वॉवेल हम नहीं लगाएंगे एन। तीसरा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो पहला है प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब टू द स्टोरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, कहानी को वर्णन करो, कहानी का वर्णन करो। प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, कहानी का वर्णन करो। तो प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी जो है वो ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे स्टोरी के बारे में डिस्क्राइब मत करो, स्टोरी को डिस्क्राइब करो। अगर हम बी ऑप्शन सही लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टोरी के बारे में डिस्क्राइब पूछा है, स्टोरी को डिस्क्राइब करना सही होगा, तो सी ऑप्शन सही है। अब आता है यहाँ पे प्रीपोजिशन भरने के लिए क्वेश्चन नंबर 64 में, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। अ प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड डैश डैश मर्डर। तो यहाँ पे prisoner was accused to murder, was accused of murder, was accused for murder, was accused of murder। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑफ। a prisoner was accused of murder, मतलब एक कैदी पर मर्डर का आरोप लगा था। 65 है द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। एंटोनिम का मतलब होता है, देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एंटोनिम, एक होता है सिनोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, मतलब इसका विपरीत लिखना, उल्टा लिखना। और सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, सेम मीनिंग जो बता। अब यहाँ पे इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है ना समझ, बिल्कुल। तो इसका जो उल्टा होगा वो होगा अपराधी। तो यहाँ पे गिल्टी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनोसेंट का। 66 क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आता है इसमें 67 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग अ सफिक्स एन। मैक्स, मैक्सन नहीं होता, बॉक्सन नहीं होता, बॉक्सेस होता है, टैक्स का टैक्सेस होता है, ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन। ऑक्स का मतलब होता है बैल, बहुत सारे बैल हो जाएंगे, ये ऑक्सन लगा देंगे तो ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट। अब आता है 68 क्वेश्चन, चेंज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस ड्रेस इज डैश डैश एंड दैट वन इज माइन। यहाँ पे है योर, आवर बुक, योर्स, योर बुक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा दिस ड्रेस इज योर्स, ये ड्रेस तुम्हारी है, एंड दैट वन इज माइन, और वो हमारी है। तो यहाँ पे जो हमें प्रोनाउन फिल करना है, तो ये जो ड्रेस के बारे में बता रहा है, मेरी तुम्हारी, हमारी तुम्हारी, ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ऐसा प्रोनाउन जो पॉजेशन या फिर ओनरशिप को दर्शाता है उसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा योर्स। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं पॉजेसिव प्रोनाउन के, जैसे कि योर्स, आवर्स, माइन, हर्स, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन हो गए। ये माइन हो गया, योर्स हो गया, आवर्स हो गया, ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा योर्स। ये दिस ड्रेस इज योर्स, ये ड्रेस तुम्हारी है, एंड दैट वन इज माइन, और वो हमारी। अब आता है 69 क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें एक्टिव पैसिव में करने के लिए हमें पहचानना पड़ता है कि कौन सा टेंस है। अगर ये एक्टिव वॉइस है तो इसमें कौन सा टेंस दिया हुआ है। सबसे पहले सेंटेंस में हम यही पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है।
तो यहाँ पे हैव दिया हुआ है, तो हैव से हम पहले ही पहचान लेंगे कि ये पास्ट नहीं होगा, हैव या हैज है तो प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है आस्क्ड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव लगा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये रूल होता है कि उसको हम हैज ऑब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज लगेगा या तो हैव लगेगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीन लगाएंगे। तो यहाँ पे हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये इंट्रोगेटिव है। अगर इसको हम असर्टिव सेंटेंस में लिखें, एकदम इजी बनाए, तो लिखेंगे द गर्ल्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, द गर्ल्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, तो हैज लग गया तो वो हैज आगे आ जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव में है। तो हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हैज इसमें बीन लगा हुआ है तो हम ऐसे ही पहचान जाएंगे। इसको मैंने वीडियोस में अपनी पढ़ाई हुई है, प्रीवियस वीडियो में एक्टिव पैसिव का एक कंप्लीट वीडियो है, उसमें बिल्कुल मैंने रूल बताया है कि कैसे हम सबसे पहले टेंस को पहचानते हैं, कौन सा टेंस है एक्टिव वॉइस में, उसके बाद हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। अब आता है पैसेज दिया हुआ है, उसको हमें पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन 70, 71 उसको करेंगे। यस्टरडे 2 brave children of गंगापुर were awarded Brave Hearts Award। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। यस्टरडे 2 बहादुर बच्चों को, गंगापुर एक जगह का नाम है, उनको ब्रेव हार्ट अवार्ड दिया गया था। दे हैव एग्जिबिटेड अ ग्रेट स्पिरिट ऑफ सेल्फनेस एंड करेज, उन्होंने बहुत ही एक करेज दिखाया था। हर्ष, a 12-year-old boy, saved a little girl from drowning in the rivers that flows along his village। हर्ष एक 12 साल का लड़का जिसने एक छोटी लड़की को डूबने से बचाया था नदी में, जो उसके गांव के along his village, जो गांव के पास थी, उससे डूबने से उसको बचाया था। गरिमा हैज बीन अवार्डेड फॉर हर प्रेजेंस ऑफ माइंड, और गरिमा एक लड़की है, उसको उसके एक माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए उसको अवार्ड किया। तो गंगा यहाँ पे एक जगह का नाम है, इसमें लिखा हुआ है 2 ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर, 2 बहादुर बच्चे गंगापुर के। तो गंगापुर एक जगह का नाम है, एक पर्टिकुलर जगह या एक शहर या गांव का नाम है। तो जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी, वो सही होगा। अगर हम बात करते विलेज, तो विलेज जो है कॉमन नाउन है। विलेज में बहुत सारे विलेज होंगे, हर विलेज का अलग अलग नाम होगा, तो वो कॉमन नाउन हो गया। अगर मैं बोलती हूँ गंगापुर, तो गंगापुर एक प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर विलेज का नाम दिया हुआ है। अब आता है अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच एज द वर्ड ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। अब हमें बताना है कि बहादुर कौन सा इसमें एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है या प्रीपोजिशन। तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, एक एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी को बता रहा है कि अगर हम किसी पर्सन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ही इज अ वेरी ब्रेव पर्सन, ही इज अ वेरी ब्रेव मैन, बहुत बहादुर आदमी है, बहुत बहादुर लड़का है। तो हम उसकी क्वालिटीज को बताते हैं उस लड़के की, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव होता है। जब हम किसी भी चीज की क्वालिटीज को बताते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है, जिसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए मेटीरियल नाउन, हमें बताना है कि कौन सा वर्ड मेटीरियल नाउन है। तो आता है मेटीरियल नाउन वो नाउन होता है जो किसी मैटर का नाम होता है, जैसे कि लाइक सिल्वर, गोल्ड, ये सब चीज मेटीरियल नाउन है। तो यहाँ पे एयर जो है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कॉमन नाउन है। एयर भी बहुत तरीके से होती है, जैसे लू वगैरह, तो यहाँ पे वो कॉमन नाउन हो जाएगी। काऊ मतलब गाय, ये भी मटेरियल, कोई पदार्थ का नाम तो है नहीं जो कि मटेरियल नाउन होगी।
गोल्ड, गोल्ड जो है एक मटेरियल नाउन है, एक धातु का नाम है, सोना। क्लास जो है, क्लास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये एक कलेक्टिव नाउन हो गया। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है, कौन सा वर्ड। भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। तो वुमेन, वुमेन को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बॉय को भी कर सकते हैं, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हुई। वुमेन एक कॉमन नाउन है, सारी वुमेन के लिए यूज किया गया, बॉय भी कॉमन नाउन है। कनेक्शन, कनेक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम छू नहीं सकते। प्लाउ एक काउंटेबल नाउन है, प्लाउ मतलब होता है जोतना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74, which of the following which kind of noun is adversity। adversity का मतलब होता है डिफिकल्टी, कठिनाइयां। तो कठिनाइयों को हम देख तो नहीं सकते, तो वो एक भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब 75th क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस इज वर्किंग हार्ड। वो बहुत कड़ी मेहनत करता है। यहाँ पे जो वर्किंग है वो एक वर्ब है, क्रिया है, किसी भी काम को करना है, यहाँ पे वो वर्किंग है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वर्किंग एक वर्ब है। जब कोई भी वर्ड वर्ब की क्वालिटीज को बताता है, हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड, हाउ ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग हार्ड, वो कैसे काम करता है, बहुत हार्ड काम करता है, मेहनत करता है, कठिन काम करता है। तो यहाँ पे जो हार्ड हुआ वो एक एडवर्ब हो गया। जब किसी भी वर्ब की क्वालिटीज को बताते हैं कोई वर्ड्स, तो उन्हें हम एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताते हैं, वर्किंग की विशेषता बता रहा है कि हार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज ए कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जब कोई भी वर्ड दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, तो उसे हम कंजक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं लास्ट नीचे से लेके चलती हूँ, माई ग्रैंडफादर इज नॉट गुड, ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई दो सेंटेंस नहीं है, आई एम नोबडी फॉर यू, शी इज ऑफुली बिजी, शी इज पुअर बट, यहाँ पे लगा लेकिन, शी इज बाय नेचर हॉस्पिटेबल, तो ये हो गया कंजक्शन। सेंटेंस में बट जो है लेकिन, ये कंजक्शन हो गया, इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। एक सेंटेंस है सी इज पुअर, दूसरा सेंटेंस है सी इज बाय नेचर हॉस्पिटेबल। 77 क्वेश्चन है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस को पॉइंट आउट करो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट में हैव या हैज लगता है, परफेक्ट हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये फिनिश का थर्ड फॉर्म लगा है फिनिश्ड, और हैव या हैज लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड वर्ड। ऐसा कौन सा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग गलत है, जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो हम यहाँ पे चार वर्ड्स लिखे हुए हैं, डेरोगेटरी, डेशिएशन, डेसेंडेंट, डर्मेटाइटिस। तो यहाँ पे डेरोगेटरी, पहली बात यहाँ पे डेरोगाटरी नहीं होता, डेरोगेटरी होता है, GATORY, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, तो GATO यहाँ पे होगा, तो ये वर्ड गलत। मैं मीनिंग बता देती हूँ इन तीनों वर्ड्स की। डेसिकेशन का मतलब होता है सुखाना, ड्राई करना। डेसेंडेंट का मतलब होता है वंशज। डर्मेटाइटिस एक बीमारी। अब 79 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज ट्रांजिटिव वर्ब। कौन से सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब एक एक तरह की वर्ब होती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। देखो जब कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो हम इस फॉर्म से लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। शी राइट्स वेल, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं। शी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, ही इज रनिंग वेरी फास्ट। आई किल्ड अ स्नेक, यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, किल्ड एक वर्ब है, अ स्नेक लास्ट नाइट ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो
डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बात है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट लगा हो। तो ही डज नॉट लिसन टू मी, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई कम फ्रॉम ए रिच फैमिली, इसमें यू कैन डू ऑल दिस इन नो टाइम, दे आर वेरी जेंटल पीपल, इन सब में नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है हिंदी में विस्मयादि बोधक। जब हम किसी भी सेंटेंस में शौरो, जॉय, सरप्राइज ये सब बताते हैं, तो मतलब गुस्सा, खुशी, हर्ष, शोक ये सब बताते हैं, तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। और हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ये साइन लगा होता है, इसको बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। ये होता है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। तो यहाँ पे है विच इज योर फेवरेट बुक के, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट ए पीस ऑफ मैन वर्क इज मैन, व्हाट डू यू नो अबाउट एंसियन, ये भी क्वेश्चन है। इस क्वालिटी न्यू नो बाउंड्स, सिंपल सेटिव सेंटेंस। यहाँ पे व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये जो है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब आता है पुट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब जो सिंपल ना हो, तो यहाँ पे ये शी डज नॉट सिंग, वो अच्छा नहीं गाती, दे आर वेरी वॉइस पीपल, यू नो मी वेल, ये सारी सिंपल सेंटेंस है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो कॉम्प्लेक्स। तो वन हु डज नॉट लव वंस कांट इज रेस्ट पर्सन, ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। कौन सा वर्ड प्लूरल है, तो गोट, गोट जो है सिंगुलर है, डॉग भी सिंगुलर है, फॉक्स भी सिंगुलर है, माइस इज ए प्लूरल, माउस MOUSE, माउस का, माउस एक सिंगुलर है, उसका प्लूरल होता है माइस। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। मैंने जब नाउन की वीडियो पढ़ाई थी तो उसमें मैंने एक चीज बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं मगर वो सिंगुलर ही होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। उसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उन वर्ड्स के, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेती हूँ। जैसे कि हो गया मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये सब चीजें सिंगुलर हैं। यहाँ पे कैट्स, कैट्स प्लूरल है, कैट का कैट्स होता है, डॉग का डॉग्स, कार का कार्स। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है, कभी हम मैथमेटिक नहीं बोलते, हमेशा एस लगाते हैं, ये सिंगुलर है। 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन एक्टिव वॉइस। कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, तो मैंने एक वीडियो में पढ़ाया था, एक लेक्चर पूरा है इसका। वॉइस दो तरीके से होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वॉइस को पहचानने के लिए एक तरीका होता है कि जब सब्जेक्ट कोई भी एक्शन करता हो, कोई भी काम करता हो, तो वो एक्टिव वॉइस होता है। जब सब्जेक्ट कोई काम ना करता हो तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन ए है, ए पार्ट है इसका, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि वो टाइम पे आ जाए। तो आई जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, तो आई यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो कोई काम कर रहा है, तो ये अगेन ये एक्टिव वॉइस है। ही वॉज आस्क्ड टू कीप क्वाइट, तो कहा गया कि वो चुप रहे, वो तो कोई काम नहीं कर रहा था। अ हाउस वॉज बॉट फॉर 50 लाख, हाउस को खरीदा गया, हाउस तो कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ही वॉज हिट बैडली, उसको बुरी तरीके से हिट किया गया, चोट लगी उसको, तो यहाँ पर उस इंसान जिसको चोट लगी वो तो कोई काम नहीं कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन में आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम ऑन टाइम, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो जो है वो कोई भी एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो जो है एक्टिव वॉइस हो। अब आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वो वॉइस होता है जहां पे सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं करता। तो ही वॉज असिस्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ही, वो तो कोई काम नहीं कर रहा है, उसको स्टूडेंट्स असिस्ट कर रहे हैं। प्लीज माइंड योर बिजनेस, आई केप्ट क्वाइट थ्रू आउट द मीटिंग, मैं शांत रहा पूरे मीटिंग भर। तो दे केम लेट एंड लॉस्ट द मैच,
तो यहाँ पे ये तीनों सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस है, जो ए पार्ट है वो पैसिव वॉइस है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, उसको ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उसकी हेल्प। दैट इज द मैन द पुलिस वाज सीकिंग। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू दीज? तो जो दी होते हैं वो डेफिनिट आर्टिकल होते हैं और ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडियंट। अब यहाँ पे दीज स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स में तो गर्ल्स भी आते हैं, बॉयज भी आते हैं, मेल फीमेल इसमें सब आते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है इसमें हम पहचान नहीं पाएंगे कि वो लड़की है या लड़का है, तो वो एक कॉमन जेंडर है, वो सबके लिए दोनों के लिए यूज किया जाता है। अब 89 क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड। तो इसमें हमें टेंस पहचानना है कि कौन सा टेंस होगा। तो यहाँ पे एक तो वॉज लगा हुआ है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट है। अब पास्ट हम देखते हैं किस किस ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे। अब गोइंग लिखा हुआ है, मतलब वो जा रहा है, ये काम अभी हो रहा है, तो वो कंटिन्यूअस होगा, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। जब हम कोई भी लैंग्वेज का ज्ञान कब से स्टार्ट होने लगता है, हमें कब हम कोई भी भाषा सीख, लिसनिंग सुन के या रीडिंग करके या बोल करके या लिख। तो मैं बता दूं, सबसे पहले जब कोई भी छोटा बच्चा होता है तभी से वो शुरू से लिखने तो लगता नहीं है कि पेन कॉपी लेके वो लिखना स्टार्ट करे। वो जब भी कोई लैंग्वेज सीखता है, भाषा सीखता है, जो भी बोलता है वो सुनकर के ही बोलता है। तो लिसनिंग से जो है वो लैंग्वेज स्टार्ट होती है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ए, लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम लिसनिंग। तो ये सारे 30 क्वेश्चन थे इंग्लिश के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगले वीडियो में मैं 2017 या 19 का क्वेश्चन करूंगी।